Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. In previous video, we discussed about social class and its characteristics. And today our topic is basis of determining a social class. And this class is for the sociology students of class 11th. Social class. A social class is a category of group of persons having a definite status in a society which permanently determines their relationships to other groups. क्योंकि जो social stratification समाज में मौजूद है, social inequality मौजूद है या distribution of wealth है, उसके एतबार से समाज में क्लास सिस्टम पैदा हो जाता है. उसमें कुछ लोग अपर क्लासेस से बिलोंग करते हैं और कुछ लोग लोअर क्लासेस से बिलोंग करते हैं, जो प्योरली इकोनॉमिक इन नेचर है. तो हियर आर सम पॉइंट्स which will help you to understand the basis of determining a social class. Point number 1 is family and kinship. Point number two is property, income and money. Point number 3 is occupation. Point number 4 is education. Point number 5 is power. Sixth one is caste. Point number 7 is location of residence. And the last point is status symbol. Let us discuss these pointers one by one. Point number 1 is family and kinship. Family and kinship are actually very important in determining status of a class. क्योंकि जो फैमिली का स्टेटस होता है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा किसी बड़े घराने में जन्म लेता है, जैसे कि टाटा या बिरला के खानदान में, तो वो लाजमी तौर पर वही स्टेटस गेन करता है, क्योंकि उन फैमिलीज ने ऑलरेडी अपना स्टेटस जो है, अपना सोशल स्टेटस जो है, वो ऑलरेडी वो गेन कर चुके हैं. In this way, person will get higher status who is born in a rich family. क्योंकि this class system is basically economic in nature. जिनके पास जितनी wealth हो, जो जितने अमीर हो, जिनके पास जितनी प्रॉपर्टी हो, जितना अच्छा ऑक्यूपेशन हो, उसी एतबार से उनका जो सोशल स्टेटस है वो डिटरमाइन करता है. Now another point is property, income and money. Property, income and money are the important base of social class. That is why modern society is also called as a capitalist society. क्योंकि जो मनी है, जो पैसा है, मनी की वजह से ही इंसान जल्दी से अपना सोशल स्टेटस रेज कर सकता है, बढ़ा सकता है, क्योंकि पैसे की वजह से उसको वो अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, उसके पास बड़ा घर होगा, उसके पास लग्जरियस एसेसरीज होगी, अप्लायंसेस होगी. तो कार्ल मार्क्स सेज दैट मनी इज alone base of class determination. Here is another aspect of this money, property and income. Money doesn't mean that person is rich. The thing is that how this money has been earned. यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, क्योंकि पैसा ही इंसान का स्टेटस नहीं बढ़ा सकता. पैसा सिर्फ इंसान का स्टेटस नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये बात जरूरी है कि इंसान ने ये पैसा, जिसके पास ये पैसा मौजूद हो, उसने ये पैसा किस तरीके से कमाया हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्मगलर्स की बात करें, स्मगलर्स के पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी दौलत होती है, लेकिन जो उनके मीन्स होते हैं, जिन मीन्स से वो ये पैसा अर्न करते हैं, वो इमोरल होते हैं, इलीगल होते हैं. दैट इज वाई
उनका जो सोशल स्टेटस होता है वो उतना बड़ा नहीं होता है. नाउ अनदर पॉइंट इज ऑक्यूपेशन. एक इंसान कौन सा ऑक्यूपेशन करता है, कौन सा काम करता है, वो इसका सोशल क्लास जो है डिटरमाइन कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल some occupations are very important and some occupations are less important. जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बड़े ओहदे माने जाते हैं और लोग उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं और उनका जो स्टेटस होता है वो भी समाज में बड़ा होता है. इसलिए समाज में हर कोई इंसान अपनी अपनी एबिलिटी के एतबार से काम करता है. जितनी उसके पास एबिलिटी हो, जितनी उसके पास इंटेलिजेंस हो, जितना उसमें काम करने की हुनर हो, उसी एतबार से वो काम करता है और उसी एतबार से उसको समाज में स्टेटस भी मिलता है. स्टेटस मिलने के साथ साथ उसको समाज में रेस्पेक्ट भी मिलता है और उसके साथ साथ उसकी जो वेल्थ है वो भी बढ़ जाती है. नाउ अनदर पॉइंट इज एजुकेशन. मॉडर्न सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इन टू क्लासेस on the basis of education, literate class and illiterate class, educated class and uneducated class. क्योंकि एजुकेशन का सोसाइटी में एक अहम रोल होता है. लिटरेट पीपल हैव मोर प्रेस्टेज इन सोसाइटी, दे हैव मोर respect in society. That is why every person is trying to get education. हर कोई समाज में अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी एजुकेशन देना चाहता है. वो इसलिए उनको अच्छी एजुकेशन देना चाहता है ताकि बड़े होकर जो उसकी यंगर जनरेशन है उनको समाज में एक अच्छा रुतबा हासिल हो, उनको समाज में रेस्पेक्ट हासिल हो. That is why they impart education. क्योंकि एजुकेशन की ही वजह से इंसान अच्छा ऑक्यूपेशन भी हासिल कर सकता है, अच्छा ओहदा भी हासिल कर सकता है. तब जाके उसकी जो इनकम है, मनी है, वो भी बढ़ सकती है और आगे जाके जो उनकी बाकी नस्लें हैं उनको भी फायदा पहुंच सकता है. नाउ अनदर पॉइंट इज पावर. पावर मीन्स ताकत. बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड विद द एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी, power has also become base of class structure. क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें पावर के एतबार से, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है इंडिया की, दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अगर हम उसके पावर का कंपैरिजन करेंगे अपोजिशन लीडर्स के साथ, जैसे कि सोनिया गांधी है कांग्रेस की या राहुल गांधी, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उसका पावर बहुत ज्यादा है, वो ताकत के एतबार से बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू अदर्स. क्योंकि वो इस वक्त इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के साथ साथ वो गवर्नमेंट को भी चलाता है और कंट्री को भी एडमिनिस्टर करता है. तो इस वजह से वो ज्यादा पावरफुल है और पावरफुल होने की वजह से उसका स्टेटस भी बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है. अनदर पॉइंट इज कास्ट. इन इंडियन सोसाइटी वेयर कास्ट सिस्टम हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम सेंचुरीज, कास्ट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग क्लास, इन डिटरमाइनिंग सोशल क्लास. क्योंकि इंसान अपनी कास्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता, चाहे इसमें कितनी एबिलिटी मौजूद हो, चाहे इसमें कितनी एजुकेशन हो, कितनी इंटेलिजेंस हो. वो इंसान जो अपर कास्ट से बिलोंग करता हो वो उसका सोशल स्टेटस जो है वो भी उसी एतबार से होता है और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता हो उसका जो सोशल स्टेटस है या सोशल क्लास है वो भी उसी एतबार से होता है. Now another point is location of residence.
some persons the location of residence also determines the social class, because people who live in posh areas possess higher social status than the persons living in backward areas. क्योंकि जो लोग पोश एरियाज में रहते हो उनका स्टेटस बड़ा होता है, और वो लोग जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हो उनका स्टेटस उतना ज्यादा नहीं होता है. क्योंकि और उसके साथ साथ जो गरीब लोग होते हैं वो सिटीज में स्लम्स में रहते हैं, क्योंकि जो अच्छी लोकेशन यानी पोश जो अट्रैक्टिव एरियाज में रहते हो, जिनके पास अच्छी फैसिलिटी हो, वहां पे जो उनका वैल्यू होता है वो भी बड़ा होता है, स्टेटस भी बड़ा होता है, और वहां पे रहने के लिए उनको बहुत सारी सहूलियत मयसर होती है, जिसकी वजह से समाज में उनका स्टेटस बहुत बड़ा होता है. अनदर पॉइंट इज स्टेटस सिंबल. Status symbol also determines the class of a person in every society. क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में जिन लोगों के पास बड़ा घर हो, गाड़ी हो, या बाकी लग्जरीज मौजूद हो, तो ये सब चीजें इंसान का स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि इन चीजों की वजह से वो इंसान जिसके पास ये सब चीजें हो वो कंफर्टेबल लाइफ गुजारता है. तो किसी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी लाइफ खुशहाल मानी जाती है, क्योंकि उसके पास ऑल लग्जरियस मौजूद होती है. तो बाकी लोग ये समझते हैं कि ये एक खुशहाल जिंदगी गुजारता है, जिसकी वजह से उसको समाज में अपने उसी स्टेटस के एतबार से इज्जत मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है, और वो सोसाइटी के अपर क्लास से ताल्लुक रखता हो, ये बाकी लोग समझते हैं. दैट इज ऑल फॉर this topic. Thank you very much.